सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 43, 44, 45 एवं 46वें सर्ग का वर्णन किया गया है कि तत्रोपविष्टं राजानुपासन्ते विचक्षणा, कथानां बहुरूपाणां हास्यकारा समन्ततः। विजयो मधुमत्तश्च काश्यपो मंगलः कुलः, सुराजी कालियो भद्रो दन्तवक्त्रः सुमागधः। एते कथा बहुविधः परिहासमन्विता, कथयन्ति स्मे संगृष्टा राघवस्य महात्मनः। तथा कथायां कस्यचिद् राघवः सम्भाषतो, कः कथानगरे भद्रवर्तन्ते विषयेषु च। मामाश्रितानि महाकान्याहुः पौरिजानपदा जनाः, किं च सीतां समाश्रित्य भरतं किं च लक्ष्मणं, किं नु शत्रुघ्नमुद्दिश्य कैकेयीं, किं नु मातरं वक्तव्यतां च राजानो वने राज्ये विरजन्ति च। यहाँ वहाँ बैठे हुए महाराज श्री राम के पास अनेक प्रकार की कथाएं कहने में कुशल, हास्य विनोद करने वाले सखा सब ओर से आकर बैठते थे। उन सखाओं के नाम इस प्रकार हैं: विजय, मधुमत, काश्यप, मंगल, कुल, सुराजी, कालिय, भद्र, दंतवक्त्र और सुमागध हो। ये सब लोग बड़े हर्ष से भरकर महात्मा श्री रघुनाथ जी के सामने अनेक प्रकार की हास्य विनोदपूर्ण कथाएं कहा करते थे। इसी समय किसी कथा के प्रसंग में श्री रघुनाथ जी ने पूछा, अरे भद्र, आजकल नगर और राज्य में किस बात की चर्चा विशेष रूप से होती है? नगर और जनपद के लोग मेरे सीता के, भरत के, लक्ष्मण के तथा शत्रुघ्न माता के कई के विषय में क्या क्या बातें करते हैं? क्योंकि राजा यदि आचार विचार से हीन हो तो वे अपने राज्य में तथा वन में भी जो है निंदा के विषय बन जाते हैं। सर्वत्र उन्हीं की बुराइयों की चर्चा होती है। ए मुक्ते तु रामेण भद्रः प्राञ्जलिरब्रवीत्, किसता सुवा कथा राजन् वर्तन्ते पूर्वासिनाम्, अमुं तु विजयं स्वं दशग्रीवधार्जितं, भूयिष्ठं स्वपरैः पौरैः कथयन्ते पुरस्सवो। यो मुक्तस्तु भद्रेण राघवो वाक्यमब्रवीत्, कथयस्यथा तत्त्वं सर्वं निरवशेषतः। शुभाशुभानि वाक्यानि कान्याहुः पूर्वासिनः, श्रुतेदानीं शुभं कुर्यां न कुर्याम शुभानि च। कथयस्व च विश्रब्धो निर्भयं विगतज्वरः, कथयन्ति यथा पौरः पापा जनपदेषु च। राघवेणैव मुक्तस्तु भद्रासुरचिरं वचः, प्रतिवाच महाबाहुं प्राञ्जलिः सुसमाहितः। शृणु राजन्यथा पौरः कथयन्ति शुभाशुभं, चत्वरापणरथ्यासु वनेषु उपवनेषु च। दुष्करं कृतवान् रामः समुद्रे सेतुबन्धनम्, अश्रुतं पूर्वकैकैश्चिद्देवैरपि सदानवैः। रावणस्य दुराधर्षो हतः सबलवाहिना, वानराः शिवसंनीता ऋक्षाक्षसैः राक्षसैः, हत्वा च रावणं संख्ये सीतामायाय। राघवो अमरसंपृष्टा कृत्वा स्ववेश्मे पुनरानयत्, स्कीदृशं हृदये तस्य सीता संभोगजं सुखम्, अङ्कमारोपितु पुरा रावणेन बलाद्धृतां, लङ्कामपि पुरा नीताम् अशोकवनिकां गतां, रक्षां वशमापन्नां कथं रामो न कुत्स्यति, अस्माकमपि दारेषु सहनीयं भविष्यति, यथा हि कुरुते राजा प्रजास्तमनुवर्तते। एवं बहुविधा वाचो वदन्ति पूर्वासिनः, नगरेषु च सर्वेषु राजन् जनपदेषु च। तस्यैवं भाषितं श्रुत्वा राघवः परमार्थवतो, उवाच सुहृदा सर्वान् कथमेतद् वदन्तु मां। सर्वे तु शिरसा भूमाम् अभिवाद्य प्रणम्य च, प्रत्युचु राघवं दीनमेव चेतन्न संशयः। श्रुत्वा तु वाक्यं काकुत्स्थो सर्वेषां समुदीरितं, विसर्जयामास्तदा वयस्यां शत्रुसूदनः। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर भद्र हाथ जोड़ करके बोला, महाराज, आजकल प्रवासियों में आपको लेकर अच्छी ही चर्चाएं चलती हैं। हे स्वयं पुरुषोत्तम, दशग्रीव वध संबंधी जो आपकी विजय है उसको लेकर नगर में सब लोग अधिक बातें किया करते हैं।
भद्र के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, पूर्ववासी मेरे विषय में कौन कौन सी शुभ या शुभ बातें कहते हैं, उन सबको यथार्थ रूप से पूर्णतः बताओ। इस समय उनकी शुभ बातें सुनकर जिन्हें वे शुभ मानते हैं उनका मैं आचरण करूँगा, और शुभ बातें सुनकर जिन्हें वे अशुभ समझते हैं उन कृत्यों को त्याग दूँगा। तुम विश्वस्त और निश्चिंत होकर बेखटके रहो। पूर्ववासी और जनपद के लोग मेरे विषय में किस प्रकार शुभ चर्चाएँ करते हैं। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर भद्र ने हाथ जोड़कर एकाग्रचित होकर के उन महाबाहु श्री राम से यह परम सुंदर बात कही कि हे राजन सुनिए, प्रवासी मनुष्य चौराहों पर, बाजार में, सड़कों पर तथा वनों और वन में भी आपके विषय में किस प्रकार शुभ अशुभ बातें कहते हैं बता रहा हूँ। वे कहते हैं श्री राम ने समुद्र पर पुल बांधकर दुष्कर कर्म किया है। ऐसा कर्म तो पहले के किन्हीं देवताओं और दानवों ने भी नहीं सुना होगा। श्री राम द्वारा दुर्धर्ष रावण सेना और सवारियों सहित मारा गया था। राक्षसों सहित रीछ और वानर भी वश में कर लिए गए, परंतु एक बात खटकती है। युद्ध में रावण को मारकर श्री रघुनाथ जी सीता को अपने घर ले आए। उनके मन में सीता के चित्र को लेकर रोष या अमर्ष नहीं हुआ। उनके हृदय में सीता संभोग जनित सुख कैसा लगता होगा। पहले रावण ने बलपूर्वक सीता को गोद में उठाकर उनका अपहरण किया था। फिर वह उन्हें लंका में भी ले गया और वहाँ उसने अंतापुर के क्रीड़ा कानन अशोक वनिका में रखा। इस प्रकार राक्षसों के बस में होकर वे बहुत दिनों तक रहीं, तो भी श्री राम उनसे घृणा क्यों नहीं करते हैं। अब हम लोगों को भी स्त्रियों की ऐसी बातें सहनी पड़ेंगी क्योंकि राजा जैसा करता है प्रजा भी उसी का अनुसरण करने लगती है। हे राजन, इस प्रकार सारे नगर और जनपद में प्रवासी मनुष्य बहुत सी बातें कहते हैं। भद्र की बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत पीड़ित होकर समस्त सुहृदों से पूछा, आप लोग भी मुझे बताएं यह कहाँ तक ठीक है। तब सबने धरती पर मस्तक टेक कर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके दीनतापूर्ण वाणी में कहा, प्रभु भद्र का यह कथन ठीक है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। सबके मुख से यह बात सुनकर शत्रुघ्न श्री राम ने तत्काल उन सब सुहृदों को विदा कर दिया। अथ चत्वारिंशत्सर्गः विसृज्यतु सुहृदवर्गम् उद्बुद्ध्या निश्चित राघवो समीपे द्वास्तमासीनमिदं वचनमब्रवीत् शीघ्रमानाय सौमित्रं लक्ष्मण शुभलक्षणं भरतं च महाभागं शत्रुघ्नम् अपराजितं। रामस्वचनं श्रुत्वा द्वास्तो मूर्धनि कृताञ्जलिः लक्ष्मणस्य गृहं गत्वा प्रवेशानिवारितः उवाच सुमहात्मानं वर्धयित्वा कृताञ्जलिः दृष्टुमिच्छति राजा त्वां गम्यतां तत्र महाचिरं। बाणमित्यौ सौमित्रिः कृत्वा राघव शासनं प्राद्रवदरथमारुह्य राघवस्य निवेशनं। प्रयान्तं लक्ष्मणं दृष्ट्वा द्वास्थो भरतमन्तिकात् उवाच भरतं तत्त्व वर्धयित्वा कृताञ्जलिः। विनयावन्तो भूत्वा राजा त्वां दृष्टुमिच्छति भरतस्तु वचा श्रुत्वा द्वास्ताद् रामं समीरितम् उत्पातासनात् तूर्णं पदभ्यामेव महाबलो दृष्ट्वा प्रयान्तं भरतं त्वरमाणः कृताञ्जलिः। शत्रुघ्न भवनं गत्वा ततो वाक्यवाचः यहि आगच्छ रघुश्रेष्ठो राजा त्वां दृष्टुमिच्छति। गतो हि लक्ष्मणः पूर्वं भरतश्च महायशः श्रुत्वा तु वचनं तस्य शत्रुघ्नः परमासनात् शिरसा बन्धकधरणीं प्रयौ तत् यत्र राघवो द्वास्तस्त्वामगभ्य रामाय सर्वानेव कृताञ्जलिः निवेदयामास तथा भ्रातरं स्यान् समुपस्थितान्। कुमारानागतः श्रुत्वा चिन्ता व्याकुलितेन्द्रियः अबाङ्मुखो दीनमनः द्वास्तं वचनमब्रवीत् प्रवेशाय कुमारांस्त्वं मत्समीपं त्वरान्वितः। एते सुजीवितं मह्यमेते प्राणाः प्रिया मम। आज्ञप्तास्तु नरेन्द्रेण कुमारा शुक्लवासः प्रभुः प्राञ्जलयो भूत्वा विविशुस्ते समाहिता। ते तु सृष्ट्वा मुखं तस्योषगृहं शशनं यथा सन्ध्यागतमिवादित्यं प्रभया परिवर्जितं। बाष्पूर्णे च नयने दृष्ट्वा रामस्य धीमतः हस्तोभं यथा पद्मं मुखं वीक्ष्य च तस्थितिः
पादौ रामस्य मूर्धभिः तस्तु समाहिता सर्वे रामस्तश्रून्यवर्तयतो। मित्रमंडल को विदा करके श्री रघुनाथ जी ने बुद्धि से विचार कर अपना कर्तव्य निश्चित किया और निकटवर्ती द्वारपाल से इस प्रकार कहा, तुम जाकर शीघ्र ही महाभाग भरत, सुमित्रा, कुमार, सुबल, लक्ष्मण तथा पराजित और शत्रुघ्न को भी यहाँ बुला लाओ। श्री रामचंद्र जी का आदेश सुनकर द्वारपाल ने मस्तक पर मंजरी बांधकर उन्हें प्रणाम किया और लक्ष्मण के घर जाकर बेरोक टोक उसके भीतर प्रवेश किया। वहाँ हाथ जोड़ जय जयकार करते हुए उसने महात्मा लक्ष्मण से कहा, कुमार, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं, अतः शीघ्र चलिए, विलम्ब न कीजिए। तब सुमित्रा, कुमार लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी के आदेश को स्वीकार किया और तत्काल रथ पर बैठकर वे श्री रघुनाथ जी के महल की ओर तीव्र गति से चले। लक्ष्मण को जाते देख द्वारपाल भरत के पास गया और उन्हें हाथ जोड़ वहाँ जय जयकार करके विनीत भाव से बोला, प्रभु महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। श्री राम के भेजे हुए द्वारपाल के मुख से बात सुनकर के महाबली भरत तुरंत अपने आसन से उठ खड़े हुए और पैदल ही चल दिए। भरत को जाते देख द्वारपाल बड़ी उतावली के साथ शत्रुघ्न के भवन में गया और हाथ जोड़ करके बोला कि हे रघुश्रेष्ठ, आइए चलिए, राजा श्री राम आपको देखना चाहते हैं। श्री लक्ष्मण जी और महर्षि भरत जी पहले ही जा चुके हैं। द्वारपाल की बात सुनकर शत्रुघ्न अपने उत्तम आसन से उठे और धरती पर माथा टेक करके मन ही मन श्री राम की वंदना करके तुरंत उनके निवास स्थान की ओर चल दिए। द्वारपाल ने आकर श्री राम से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु आपके सभी भाई द्वार पर उपस्थित हैं। कुमारा का आगमन सुनकर के चिंता से व्याकुल इंद्रिय वाले श्री राम ने नीचे मुख किए दुखी मन से द्वारपाल को आदेश दिया, तुम तीनों राजकुमारों को जल्दी मेरे पास ले आओ, मेरा जीवन इन्हीं पर अवलंबित है, ये मेरे प्यारे प्राण स्वरूप हैं। महाराज की आज्ञा पाकर वे श्वेत वस्त्रधारी कुमार सिर झुकाए हाथ जोड़े एकाग्रचित हो भवन के भीतर गए। उन्होंने श्री राम का मुख इस तरह उदास देखा मानो चंद्रमा पर ग्रह लग गया हो। वह संध्या काल के सूर्य की भांति प्रभा शून्य हो रहा था। उन्होंने बारंबार देखा बुद्धिमान श्री राम के दोनों नेत्रों में आंसू भर आए थे और उनके मुखारविंद की शोभा छिन गई थी। इसके बाद उन तीनों भाइयों ने तुरंत श्री राम के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वे सबके सब प्रेम में जो है समाधिस्थ से होकर खड़ पड़ गए। उसमें श्री राम आंसू बहा रहे थे। तान प्रस्वज्य बाहुभ्याम उत्थाप्य च महाबला आसने श्वासते उक्ता ततो वाक्यम जगादयः भवतो मम सर्वस्वं भवन्तो जीवितं मम भवद्विचकृतं राज्यं पालयामि नरेश्वर। भवन्तः कृतशास्त्रार्था बुद्ध्या च परिनिष्ठिता सम्भूय च मदर्थोऽयमन्वेष्टभ्यो नरेश्वर। तथा वदति काकुत्स्थे अवधानपरायणः उद्विग्नमनसा सर्वे किं नु राजाभिधास्यति। महाबली रघुनाथ जी के दोनों भुजाओं से उठाकर उन सबका आलिंगन किया और कहा, इन आसनों पर बैठो। जब वे बैठ गए तो उन्होंने फिर कहा, राजकुमारों, तुम लोग मेरी सर्वस्व हो, तुम ही मेरे जीवन हो और तुम्हारे द्वारा संपादित इस राज्य का मैं पालन करता हूँ। हे नरेश्वरो, तुम सभी शास्त्रों के ज्ञाता और उनमें बताए कर्तव्य का पालन करने वाले हो। तुम्हारी बुद्धि भी परिपक्व है। इस समय में जो कार्य तुम्हारे सामने उपस्थित करने वाला हूँ उसका तुम सबको मिलकर संपादन करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सभी भाई चौंकन्ने हो गए। सबका चित्त उद्विग्न हो गया और सभी सोचने लगे, न जाने महाराज हमसे क्या कहेंगे। अतः पंचचत्वारिंशः सर्गः तेषां समपिष्टानां सर्वेषां दीनचेतसाम् उवाच वाक्यं काकुत्स्थो मुखेन परिशुक्यता सर्वेण श्रुतिभद्रं वो मां कुरुष्वं मनोन्मयन् मनोन्यथा पौराणं सीतायां यादृशी वर्तते कथा। पौरापिबाधः सुमहंस्तथा जनपदस्य च वर्तते मयि बीभत्सा सा मे मर्माणि गृह्णन्ति। अहं किल कुले जातुक्षाकूणां महात्मनां सीतापि शत्कुले जाता जनकानां महात्मनां। जानासि त्वं यथा सौम्य दण्डके विजने वने
रावणेन हृता सीता स च विध्वंसितो मया। तत्र मे बुद्धिरुत्पन्ना जनकस्य साम्प्रति अत्रोसितामिमां सीतामानवेयं कथं पुरीं प्रत्यार्थं तथा सीता पिबेश ज्वलनं तदा प्रत्यक्षं तव सौमित्रे देवानाम् अव्यवाहिना अपापं मैथिलीमाह वायुश्चाकाशगोचरः चन्द्रादित्यौ च संसेते पुरस्राणां सन्निधौ पुरा ऋषीणां च सर्वो येषाम् अपापां जनकात्मजाम् एवं शुद्धसमाचारा देवगन्धर्वसन्निधौ लङ्कादीपे महेन्द्रेणो मम हस्ते निवेशिता अंतरात्मा च मे वेत्ति सीतां शुद्धं यशस्विनीं ततो गृहीत्वा वैदेहीं अयोध्यामहमागतः। इस प्रकार सब भाई दुखी मन से वहाँ बैठे हुए थे। उस समय श्री राम ने सूखे मुख से उनके सामने यह बात कही, अरे बंधुओं, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब लोग मेरी बात सुनो, मन को इधर उधर न ले जाओ। पुरवासियों के लिए यहाँ मेरे और सीता के विषय में जैसी चर्चा चल रही है उसी को बता रहा हूँ। इस समय पुरवासियों और जनपद के लोगों में सीता के संबंध में महान अपवाद फैला हुआ है। मेरे प्रति भी उनका बड़ा घृणापूर्ण भाव है। उन सब की वह घृणा मेरे मर्म स्थल को विदीर्ण किए देती है। मैं इक्ष्वाकुवंशी महात्मा नरेशों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। सीता ने भी महात्मा जनक के उत्तम कुल में उत्पन्न जन्म लिया है। हे सौम्य लक्ष्मण, तुम तो यह जानते हो कि किस प्रकार रावण निर्जन दंडकारण्य से उन्हें हर कर ले गया था और मैंने उसका विध्वंस भी कर डाला। उसके बाद लंका में ही जानकी के विषय में मेरे अंतःकरण में विचार उत्पन्न हुआ था कि इनके इतने दिनों तक वहाँ रह लेने पर भी मैं उन्हें राजधानी में कैसे ले जा सकूँगा। सुमित्रा कुमार, उस समय अपनी पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए सीता ने तुम्हारे सामने ही अग्नि में प्रवेश किया था और देवताओं के समक्ष स्वयं श्री अग्निदेव ने उन्हें निर्दोष बताया था। आकाशचारी वायु, चंद्रमा और सूर्य ने भी पहले देवताओं तथा समस्त ऋषियों के समीप जनक नंदिनी को निष्पाप घोषित किया था। इस प्रकार विशुद्ध आचार वाली सीता को देवताओं और गंधर्वों के समीप साक्षात देवराज इंद्र ने लंका द्वीप के अंदर मेरे हाथ में सौंपा था। मेरी अंतरात्मा भी ये यशस्विनी सीता को शुद्ध समझती है, इसीलिए मैं उन विधेय नंदिनी को साथ लेकर अयोध्या आया था। अयम तुम्हें महान बाधः शोकस्य हृदि वर्तते पौरापवादः सुमहान् तथा जनपदस्य च अकीर्ति अस्य गृह्येत लोके भूतस्य कश्चितो पतत्ते वादमान् लोकान् यावत् शब्दः प्रकीर्त्यते अकीर्तिर्निन्द्यते देवैः कीर्तिलोकेषु पूज्यते कीर्त्यर्थं तु समारम्भः सर्वेषां सुमहात्मनाम् अप्यहं जीवितं जह्यं युष्मान् वा पुनरुसर्षभः अपवाद भयात् भीता किं पुनर्जनकात्मजाम् तस्माद् भवन्तः पश्यन्तु पतितं शोकसागरे नहि पश्याम्यहं भूतं किञ्चित् दुःखमतोऽधिकं स्वस्त्वं प्रभाते सौमित्रे सुमन्त्राधिष्ठितं रथम् आरुहि सीतामारोप्य विषयान्ते समुत्सृजो गङ्गायास्तु परे पारे वाल्मीकेस्तु महात्मनः आश्रमो दिव्यशङ्कासस्त्वं सतं शातीरमाश्रितः तत्रैतां विजने देशे विसृज्य रघुनन्दनो शीघ्रमागच्छ सौमित्रे कुरुष्व वचनं मम न चास्मि प्रतिवक्तव्या सीतां प्रति कथञ्चनो तस्मात् त्वं गच्छ सौमित्रे नात्र कार्या विचारणा अप्रीतिर्हि परा मह्यं त्वयित्यत प्रतिवारिते शापिता हि मया यूयं पादाभ्यां जीवितेन च एमां वाक्यान्तरे ब्रूयुरनुनेतुं कथञ्चनो अहिता नाम ते नित्यं मदभीष्टविघातनात् मानयन्तु भवन्तो मां यदि मच्छासने स्थिताः इत्वद्नीयतां सीता कुरुष्व वचनं मम पूर्वमुक्तो मनया गङ्गातीरेऽहमाश्रमान् पश्येमिति तस्याश्च कामः संवर्ते तामयम् एवमुक्त्वा तु काकुत्सो बाष्पेण पीते क्षणा
संविवेश धर्मात्मा भ्रातृभिः परिवारितः शोकसंभग्न हृदयो निद्रा निश्वास यथा द्वीपः। परंतु आप यह महान अपवाद फैलने लगा है। पूर्ववासियों और जनपद के लोगों में मेरी बड़ी निंदा हो रही है। इसके लिए मेरे हृदय में बड़ा शोक है। जिस किसी भी प्राणी की अपकीर्ति लोक में सबकी चर्चा का विषय बन जाती है वह अधम लोकों में गिर जाता है, और जब तक उसे अपयश की चर्चा होती है तब तक वहीं पड़ा रहता है। देवगण लोकों में अपकीर्ति की निंदा और कीर्ति की प्रशंसा करते हैं। समस्त श्रेष्ठ महात्माओं का सारा शुभ आयोजन उत्तम कीर्ति की स्थापना के लिए ही होता है। नरश्रेष्ठ बंधुओं में लोक निंदा के भय से अपने प्राणों को और तुम सबको भी त्याग सकता हूँ, फिर सीता को त्यागना कौन बड़ी बात है। अतः तुम लोग मेरी ओर देखो, मैं शोक के समुद्र में गिर गया हूँ। इससे बढ़कर कभी कोई दुख नहीं उठाना पड़ा हो, इसकी मुझे याद नहीं है। अतः सुमित्रा कुमार, कल सवेरे तुम सारथी सुमंत्र के द्वारा संचालित रथ पर आरूढ़ हो। सीता जी को भी उसी पर चढ़ाकर इस राज्य की सीमा के बाहर छोड़ दो। गंगा के उस पार तमसा के तट पर महात्मा वाल्मीकि मुनि का दिव्य आश्रम है। हे रघुनंदन, उस आश्रम के निकट निर्जन वन में तुम सीता को छोड़कर शीघ्र लौट आओ। सुमित्रानंदन, मेरी इस आज्ञा का पालन करो। सीता के विषय में मुझसे किसी तरह कोई दूसरी बात तुम्हें नहीं कहनी चाहिए। इसलिए लक्ष्मण, अब तुम जाओ, इस विषय में कोई सोच विचार न करो। यदि मेरे इस निश्चय में तुमने किसी प्रकार की अड़चन डाली तो मुझे महान कष्ट होगा। मैं तुम्हें अपने चरणों और जीवन की शपथ दिलाता हूँ, मेरे निर्णय के विरुद्ध कुछ न कहो। जो मेरे इस कथन के बीच में कूद कर किसी प्रकार मुझसे अभिनय करने के लिए कुछ कहेंगे, ये मेरे अभीष्ट कार्य में बाधा डालने के कारण सदा के लिए मेरे शत्रु होंगे। यदि तुम लोग मेरा सम्मान करते हो, मेरी आज्ञा में रहना चाहते हो, तो अब सीता को यहाँ से वन में ले जाओ, मेरी इस आज्ञा का पालन करो। सीता ने पहले मुझे से कहा था कि मैं गंगा तट पर ऋषियों के आश्रम देखना चाहती हूँ, अतः उनकी यह इच्छा भी पूर्ण हो की जाए। इस प्रकार कहते कहते श्री रघुनाथ जी के दोनों नेत्र आंसुओं से भर गए। फिर वे धर्मात्मा श्री राम अपने भाइयों के साथ महल में चले गए। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल था और वे हाथी के समान लंबी सांस खींच रहे थे। अथ षट् चत्वारिंशः सर्गः। ततो रजन्यां पृष्ट्वायां लक्ष्मणो दीनचेतनः सुमन्त्रमब्रवीद् वाक्यं मुखेन परिसुख्यता। सारथे तुरगान् शीघ्रान् नियोज्य रथोत्तमे स्वास्तीर्णं राजवचनात् सीताया श्वासनं शुभम्। सीता हि राजवचनादाश्रमं पूर्णकर्मणां मया नेया महर्षीणां शीघ्रमानीयतां रथा। सुमन्त्रस्तु तथेत्युक्त्वा युक्तं परं वाजिभिः रथं सुरचिरप्रख्यं स्वास्तीर्णं सुखशय्यया। आनीयोवाच सौमित्रं मित्राणां मानवर्धनं रथोऽयं समनुप्राप्तो यत्कार्यं क्रियतां प्रभो। एवमुक्तः सुमन्त्रेण राजवेश्मनि लक्ष्मणो प्रविश्य सीतामासाद्य व्याजहार नरसभो। त्वाखिलैकिन्पतिर्वरं वैयाचितः प्रभु न्यपेन च प्रतिज्ञातमाज्ञप्तमाश्चाश्रमं प्रति। गंगातीरे मायादेवी श्रीराम आश्रमान् शुभान् शीघ्रं गत्वा तु वैदेही शासनात् पार्थिवस्यनः अरण्ये मुनिभिर्जुष्टे अवनेया भविष्यसि। एवमुक्ता तु वैदेही लक्ष्मणेन महात्मना प्रहर्षमतलं लेभे गमनं चाप्यरोचयतो। वासांश्च महारहाणि रत्नानि विविधानि च गृहीत्वा तानि वैदेही गमनायोपचक्रमे। इमानि मुनिपत्नीनां दास्याम्याभरणान्यहं वस्त्राणि च महारहाणि धनानि विविधानि च। सौमित्रस्तथेत्युक्त्वा रथमारोप्य मैथिलीं प्रियौ शीघ्रतुर्गं रामस्याज्ञामनुस्मरन्। अब्रवीता सीता लक्ष्मणं लक्ष्मीवर्धनम् अशुभान् बहून्नेव पश्यामि रघुनन्दनो।
नयनं मे स्फुरत्यद्य गात्रोत्कम्पश्च जायते हृदयं च सौमित्रे अस्वस्थ्यमेव लक्ष्ये औत्सुक्यं परमं चापि अधृतिश्च परा मम शून्यामेव न पश्यामि पृथ्वीं पृथुलोचनो अपि स्वस्ति भवेत् तस्य भ्रातुस्ते भ्रातृवत्सलो श्वश्रूणां च मे वीरो सर्वासां विशेषतः पुरे जनपदे च वो कुशलं प्राणिनामपि इत्यञ्जलिकृता सीता देवताभ्याचलो लक्ष्मणोऽर्थतथा श्रुत्वा शिरसा बन्धमैथिलीं शिवमित्याब्रवीद् धृष्टो हृदयेन विश्वस्यता। इसके बाद जब रात बीती और सवेरा हुआ तब लक्ष्मण ने मन ही मन दुखी हो सूखे मुख से सुमंत्र से कहा, सारथी एक उत्तम रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोतो और उस रथ में सीता जी के लिए सुंदर आसन बिछा दो। मैं महाराज की आज्ञा से सीता देवी के पुण्यकर्मा महर्षियों के आश्रम पर पहुंचा दूंगा, तुम शीघ्र रथ ले आओ। तब सुमंत्र बहुत अच्छा कहकर तुरंत ही उत्तम घोड़ों से जुता हुआ एक सुंदर रथ ले आए, जिस पर सुखद सैया से युक्त सुंदर बिछावन बिछा हुआ था। उसे लाकर वे मित्रों का मान बढ़ाने वाले सुमित्रा कुमार से बोले, प्रभु यह रथ आ गया, अब जो कुछ करना हो कीजिए। सुमंत्र के ऐसा कहने पर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण राजमहल में गए और सीता जी के पास जाकर बोले, अरे देवी, आपने महाराज से मुनियों के आश्रमों पर जाने के लिए वर मांगा था और महाराज ने आपको आश्रम पर पहुंचाने के लिए प्रतिज्ञा की थी। हे देवी विदेह नंदिनी, उस बातचीत के अनुसार मैं राजा की आज्ञा से शीघ्र ही गंगा तट पर ऋषियों के सुंदर आश्रमों तक चलूँगा और आपको मुनिजन सेवित वन में पहुँचाऊँगा। महात्मा लक्ष्मण के ऐसा कहने पर विदेह नंदिनी सीता को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। वे चलने को तैयार हो गईं। बहुमूल्य वस्त्र और नाना प्रकार के रत्न लेकर वैदेही सीता वन की यात्रा के लिए उद्यत हो गईं और लक्ष्मण से बोली, ये सब बहुमूल्य वस्त्र आभूषण नाना प्रकार के रत्न धन में मुनि पत्नियों को दूंगी। लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर मिथिलेश कुमारी सीता को रथ पर चढ़ाया और रंगनाथ जी की आज्ञा को पर ध्यान में रखते हुए उस तेज घोड़ों वाले रथ पर चढ़कर वे वन की ओर चल दिए। उस समय सीता ने लक्ष्मीवर्धन लक्ष्मण से कहा, धनु मधुनंदन हे उस समय सीता ने लक्ष्मीवर्धन लक्ष्मण से कहा, हे रघुनंदन, मुझे बहुत से अपशकुन दिखाई देते हैं। आज मेरी दाईं आँख फड़कती है और मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। हे सुमित्रा कुमार, मैं अपने हृदय को अस्वस्थ सा देख रही हूँ। मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है और मेरी अधीरता पराकाष्ठा को पहुँच गई है। विशाल लोचन लक्ष्मण, मुझे पृथ्वी सूनी सी ही दिखाई देती है। भ्रातृवत्सल, तुम्हारे भाई सब कुशल से रहें। वीर सब मेरी सब सासुएँ समान रूप से आनंद रहें। नगर और जनपद में भी समस्त प्राणी कुशल रहें। ऐसे कहती हुई सीता ने हाथ जोड़ करके देवताओं से प्रार्थना की। सीता जी की बात सुनकर के लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और ऊपर से प्रसन्न हो मुरझाए हुए हृदय से कहा, सबका कल्याण हो। ततो वासमुपागम्य गोमती तीरे आश्रमे प्रभाते पुनरुत्थाय सौमित्री सूतमब्रवीत्, योज्यस्य रथं शीघ्रमद्य भागीरथी जलं शिरसा धारयिष्यामि त्र्यम्बके भौयिषा। स्वस्वान् विचारयित्वा तुरथे युक्तान् मनोजवान् आरोहस्येति वैदेहीं सूतः प्राञ्जलिरब्रवीत्। सा तु सूतस्य वचनादारुरोहे रथोत्तमं, सीता सौमित्रिणा सार्धं सुमन्त्रेण च धीमता। आससाद विशालाक्षी गंगां पापविनाशिनीम्, अथार्धदिवसे गत्वा भागीरथ्या जलाशयं वीक्ष्य लक्ष्मणो दीनः पुरुरोध महाश्वनां। सीता तु परमायत्ता दृष्ट्वा लक्ष्मणमातुरम्, उवाच वाक्यं धर्मज्ञा किमिदं रुद्यते त्वया। जाह्नवी तीरमासाद्य चिराभिलषितं मम, हर्षकाले किमर्थं मां विषादयसि लक्ष्मणो। नित्यं त्वं राम पार्श्वेषु वर्तसे पुरुषर्षभो, कच्चिद् विना कृतस्तेनो द्विरात्रं शोकमागतः।
ममापि दयितो रामो जीवितादपि लक्ष्मणो न चाहमेवं शोचामि मैवं त्वं बालिशो भवो तार्यस्व च मां गंगां दर्शयस्व च तपातापिशान् ततो मुनिभ्यो वासांसि दास्याभ्याभरणानि च ता कृत्वा महर्षीणां यथारमभिनवादनं तत्सैकां निशामुप्यो यास्यामस्तां पुरीं पुनः ममापि पद्मपत्राक्षं सिंहोरश्कं कृशोदरं त्वरते हि मनो द्रष्टुं रामं रमयताम्बरं तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा प्रसृज्य नयने शुभे नाविका नाहुयामाशो लक्ष्मणः परवीर्यः इयं च सज्जा नौश्चेति दाशा प्राञ्जलयो ब्रुवन् तिथिसुरलक्ष्मणो गंगां स्वां नावमुपारुहत् गंगां संतारयामासो लक्ष्मणस्तां समाहिता। इसके बाद गोमती के तट पर पहुँच करके एक आश्रम में उन सब ने रात बिताई। फिर प्रातः काल उठकर सुमित्रा कुमार ने सारथी से कहा, ये सारथी जल्दी रथ जो तो आज मैं भागीरथी के जल से उसी प्रकार सिर पर धारण करूँगा जैसे भगवान शंकर ने अपने तेज से उसे मस्तक पर धारण किया था। सारथी ने मन के समान वेगशाली चारों घोड़ों को टहला करके रथ में जोता और विदेही नंदिनी सीता से हाथ जोड़कर कहा, हे देवी रथ पर आरूढ़ होइए। सूत के कहने से देवी सीता उस उत्तम रथ पर सवार हुई। इस प्रकार सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और बुद्धिमान सुमंत्र के साथ विशाल लोचना सीता देवी पापनाशिनी गंगा के तट पर जा पहुँची। दोपहर के समय भागीरथी की जलधारा तक पहुंचकर लक्ष्मण उसकी ओर देखते हुए दुखी हो उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। लक्ष्मण को शोक से आतुर देख धर्मज्ञा सीता अत्यंत चिंतित हो उनसे बोली, लक्ष्मण यह क्या, तुम रोते क्यों हो? गंगा के तट पर आकर तो मेरी चिरकाल की अभिलाषा पूर्ण हुई है। इस हर्ष के समय तुम रो कर मुझे दुखी क्यों करते हो? पुरुष प्रवर श्री राम के पास तो तुम सदा ही रहते हो, क्या 2 दिन तक उनसे बिछुड़ जाने के कारण तुम इतने शोकाकुल हो गए हो? अरे लक्ष्मण, श्री राम तो मुझे भी अपने प्राणों से बढ़कर प्रिय हैं, परंतु मैं तो इस प्रकार शोक नहीं कर रही हूँ। तुम ऐसे नादान न बनो, मुझे गंगा के उस पार ले चलो और तपस्वी मुनियों के दर्शन कराओ। मैं वस्त्र और आभूषण दूंगी। इसके बाद उन महर्षियों का यथा योग्य अभिवादन करके वहाँ एक रात ठहर करके हम पुनः अयोध्यापुरी को लौट चलेंगे। मेरा मन भी सिंह के समान बक्षा स्थल कृष्ण उदर और कमल के समान नेत्र वाले श्री राम को, जो मन को रमाने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, देखने के लिए उतावला हो रहा है। सीता का यह वचन सुनकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अपनी दोनों सुंदर आँखें पोंछ लीं और नाविकों को बुलाया। उस मल्लाहों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु यह नाव तैयार है। लक्ष्मण जी गंगा जी के पार करने के लिए सीता जी के साथ उस सुंदर नौका पर बैठे और बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने सीता जी को गंगा जी के उस पार पहुंचाया। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि के काव्ये उत्तरकांडे चत्वारिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। मंत्रहीनं क्रिया